हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। ये मेरी जर्नी का पार्ट 2 है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैंने इसे 4 पार्ट में बनाया है, तो ये सेकंड पार्ट है। इसे पूरा ज़रूर देखिए। और जब मेरा 3rd मंथ स्टार्ट हुआ तो एक दिन अचानक से मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई और मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मेरा पहला मिसकैरेज ऐसे ही हुआ था। ब्लीडिंग से थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी मुझे। खैर वो एक और स्टोरी है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। लेकिन ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये फ्राइडे का दिन था और आफ्टरनून हो चुका था, 1-1:30 बज चुके थे और कुछ त्यौहार था, शायद जन्माष्टमी का दिन था वो। और मैं जल्दी से हॉस्पिटल गई और एक तो लेट हो गया था, 1:30 बज गया था, इसलिए स्कैन करने वाले भी जा चुके थे डॉक्टर्स। और बहुत सारे डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उस दिन त्यौहार की वजह से वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे और मेरी जो डॉक्टर थी वो भी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन एक हेड डॉक्टर और जो उसके असिस्टेंट थे वो थे। पहले जब मैं जल्दी से पहुंची घबरा कर वहाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब स्कैन करने वाले तो जा चुके हैं, आप पहले जल्दी से बाहर जाइए और अपना स्कैन करवाइए। और तो मैं स्कैन करवाने के लिए बाहर चले गई और मैं बहुत रो रही थी, बहुत डर गई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा फर्स्ट मिसकैरेज भी ऐसे ही हुआ था और ये मेरा 3rd मंथ था। तो इसलिए मैं ज़्यादा डर गई थी कि कहीं फिर से पहले जैसा ना हो जाए। पर उसमें वो केस थोड़ा-सा और अलग था, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी बेबी डेवलप नहीं हुआ था मेरा। लेकिन इस बार दोनों बच्चों की हार्ट बीट थी और बेबी डेवलप भी हो रहे थे अच्छे से। तो जब मैं स्कैन करवाने के लिए गई, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता था वो, और इस 10 मिनट के रास्ते में शायद 10,000 ख़यालात मेरे दिमाग में आ गए थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी डॉक्टर ऐसे मुंडी हिलाकर बोलेगी कि नहीं नहीं है, या फिर ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, ऐसे कोई मुश्किल हो गई है। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी, और बस अपने आप सोचते सोचते ही मैं जा रही थी। और जब मैं स्कैन करवाने के लिए बेड पर लेटी, तभी भी बस मेरी आँख से आंसू जा रहे थे और मैं बस अपनी ही दुनिया में थी। तो पहले फिर डॉक्टर ने मुझे उस डॉक्टर ने मुझे शांत किया और फिर दोनों बच्चों की हार्ट बीट सुनाई कि नहीं, आपके दोनों बच्चे बिल्कुल सही सलामत है। बस एक बच्चे के आसपास थोड़ा ब्लड आ गया है, ब्लड जैसी वॉल बन गई है बोलकर उन्होंने मुझे बताया। तो तब मुझे थोड़ी शांति मिली और मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर पाई। और फिर वो रिपोर्ट लेकर मैं अपने डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे टैबलेट्स दिए और कुछ इंजेक्शंस वगैरह दिए और फिर बताया कि आपको क्या करना है। नीचे पैरों के नीचे तकिया लगाकर पैर अपने ऊपर रखने हैं। घर जाकर आप रिलैक्स करिए। अगर थोड़ा सा आपको फिर भी थोड़ी सी ब्लीडिंग जैसी लगती है तो उसके लिए आप ये टैबलेट ले लीजिए, और अगर ज़्यादा हैवी फ्लो हो जाता है तो आप फ़ौरन से हमारे पास वापस आ जाइए। और फिर उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते बाद अपने पास बुलाया। मैं अपनी रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मेरा एक बेबी 9 वीक्स 4 डेज़ का है और दूसरा वाला 8 वीक्स 4 डेज़ का है। दोनों में 1 वीक का अंतर है। और फिर जब अगले हफ्ते मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही सवाल किया कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ गई थी। तो हमने उनको बताया कि वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, आपको जो भी बात करनी है आप मेरी मदर से और मुझसे ही कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एक दूसरे स्कैन के लिए भेज रहे हैं। वो स्कैन एक ही डॉक्टर है जो कर सकती है। पूरी डिटेलिंग में स्कैन होगा। बिल्कुल 3 मंथ्स का बेबी भी ऐसे लगेगा जैसे डेवलप, जैसे 6-7 मंथ का बेबी दिखता है आपको, बिल्कुल वैसे ही उसकी डिटेलिंग होगी। मैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपकी जर्नी भी कुछ इसी तरह की है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, मुझे कमेंट कर बताइएगा। और आपकी कोई भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि इससे किसी और को भी कुछ हेल्प मिल जाए, फ़ायदा पहुँचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।